उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता संग्राम देव को। उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता संग्राम देव को। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, और एक और कड़वा सच मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पतंजलि योगपीठ के कर्ता धर्ता लाला रामदेव और उनके चेले आचार्य बालकृष्ण बदजुबान और बेलगाम हो चुके हैं। ये आरोप लग रहे थे और बाबा जी ने अब इसको सही साबित भी कर दिया। गुरु चेले की जोड़ी ने देश के संविधान, देश की सरकार और कानून को ठेंगे पर रखा हुआ है। लाला रामदेव का अहंकार अब उनके सिर चढ़ बोल रहा है। पहले डॉक्टर्स का अपमान किया, वैक्सीन पर सवाल खड़े किए, और अब लाला रामदेव साहब ने कानून का खुलेआम मखौल उड़ाते हुए खुली चुनौती दे दी कि किसी का बाप भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। देखिए, और आज इसीलिए यह कहा जा रहा है कि किसी के बाप में दम हो तो करे गिरफ्तार। चरम पर ढोंगी लाला रामदेव का अहंकार। ये रिपोर्ट देखिए। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता संग्राम देव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि किक अरेस्ट स्वामी रामदेव। इतना अहंकार, इतनी बदजुबानी, इतना घमंड। अरे भगवा चोला ओढ़ लिया तो क्या लाला रामदेव खुद को भगवान समझने लगे हैं, जो खुलेआम देश के संविधान, सरकार और कानून को चुनौती दे रहे हैं कि आओ, अगर किसी के बाप में दम हो तो गिरफ्तार करके दिखाओ। शोर मचा रहे हैं। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता संग्राम देव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। पहले देश की सेवा करने वाले, खुद की जान को दांव पर लगाकर महामारी में लोगों की जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को बेइज्जत किया। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। मोदी सरकार ने जिस वैक्सीन को संजीवनी बताया, उस पर भी लाला रामदेव ने सवाल खड़े कर दिए। बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टर है? फिर अपनी कोरोनिल दवा को बेचने के लिए एलोपैथिक को बकवास विज्ञान तक बता डाला, और अब खुलेआम देश के कानून का मखौल उड़ा रहे हैं लाला रामदेव। लाला रामदेव की इसी बदजुबानी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने फटकार भी लगाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ रुपए मानहानि का नोटिस भी भेज दिया। मुझे भी ये महसूस हो रहा है, उनका संरक्षण है, नहीं तो इसको इतना ताकत कहां से आ गया? एक अनपढ़ आदमी कुछ नहीं जानता है, वो उसका एक चेला है, सफेद कपड़ा पहन के घूमता है। ये दोनों ही, वो तो हमारा भारत का नागरिक भी नहीं है, दूसरा वाला जो है। इनको खदेड़ देना चाहिए देश से। इसको तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, और नहीं तो कोई भी सरकार हो, नहीं तो सरकार का कोई अधिकार नहीं है दूसरे आम जनता को परेशानी करना। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद लाला रामदेव और उनके नेपाली चेले बालकृष्ण की बदजुबानी थम नहीं रही। रामदेव पर सवाल उठे तो चेले बालकृष्ण ने धर्म की आड़ ले ली, ट्वीट कर ईसाई धर्म को टारगेट कर डाला। लेकिन अब तक बड़बोले बेलगाम गुरु चेले की इस जोड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सियासत तो भरपूर हो ही रही है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा। उत्तराखंड में कांग्रेस हमलावर हो रही है और बीजेपी खेमे से रामदेव के खिलाफ आवाज तक नहीं निकल रही। रामदेव जी और आईएमए एसोसिएशन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, और जैसे कि आज मुझे मालूम हुआ कि आईएमए ने
रामदेव पर 1000 करोड़ के मानहानि का दावा किया, तो एक भारत में एक कानून है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून अपना काम करेगा। उसका जवाब पहले ही दे दिया कि जो आज की परिस्थितियां, इस परिस्थितियों में समझदार आदमियों को आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। रामदेव का ये कहना कि कोई भी सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती या मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, तो सीधा सीधा आपके सामने है, क्योंकि राज्य सरकार भी मौन है, केंद्र सरकार भी मौन है, कि तो रामदेव को राज्य सरकार और केंद्र सरकार का निश्चित रूप से वो संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो इतना साहस कर रहे हैं, इतनी बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या धर्म की आड़ लेकर लाला रामदेव और उनके चेले बालकृष्ण देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, हिंदुत्व के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं? आखिर अपने ऊपर उठने वाले हर सवाल को हिंदुत्व और सनातन से क्यों जोड़ देते हैं ये दोनों गुरु चेले? अपने धंधे के लिए हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले धंधेबाजों पर कार्रवाई कब होगी? क्या लाला रामदेव और उनके चेले बालकृष्ण देश के कानून और सरकार से भी बड़े हो गए हैं? क्या वाकई किसी के बाप में दम नहीं है जो लाला रामदेव को ऐसी बेहूदगी की वजह से गिरफ्तार कर सके? देहरादून से चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।